हाथ में सब्र का प्याला, सब्र का प्याला, संतोष का प्याला। आपको हर एक चीज में आपके चित्त में शांति है, संतोष है, सब्र है, कोई कमी नहीं रहेगी। आपका चित्त हर चीज के लिए लालायित रहता है। तुम्हारी भड़कन और बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारा चित्त हर चीज के लिए लालायित रहेगा और आखिरी तुम उसी भटकन में चले जाओगे। तुम्हारे अंदर में दरिद्रता आती चली जाएगी। इसलिए कितना बढ़िया कहा, हाथ में सब्र का प्याला, अलख हर दर जगाना है। हाथ में सब्र का प्याला, अलख हर दर जगाना है। कली में प्रेम जियाना तो क्या या राम पाना है। जो आराम तलबी होते हैं वो प्रेम तत्व को कभी प्राप्त नहीं होते हैं। जो जिनके चित्त में स्वार्थ और प्रलोभन की भावनाएं होती हैं वो कभी प्रेम को उपलब्ध नहीं होंगे। उनका चित्त हमेशा विकारी रहेगा। इसलिए प्राचीन काल में और आज भी कहते हैं कि भैया भाई तो बड़ो संतोष हो है, वो तो बड़ो संतोषी है। संतोष सुख है, रहू तो हृदय जुड़ा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों संतोष ही सुख है, लेकिन आप अपने हृदय से जुड़ करके रहिए। और संतोष एक हृदय की अमानत है, वो दुनिया की अमानत नहीं है। भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक, और तुमको कोई नहीं बचाएगा, तुम्हारा संतोष ही। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। आपके हृदय में संतोष है, आप बेईमानी नहीं करोगे, आप ठगी नहीं करोगे, आपका चित्त बंधा हुआ रहेगा। इसलिए और देखिए कितना बढ़िया कहा, न देना स्वाद जिव्या को, स्वाद के लिए मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ। जो स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वो हमेशा बढ़िया रहते हैं, वो बहुत कम बीमार होते हैं। और जो स्वाद के लिए खाते हैं वो दवाई चूरन चटनी चाटते ही रहते हैं। इसलिए भोजन में देखो तो ये देखो कि इस भोजन में कोई हिंसा वृत्ति तो नहीं है, इस भोजन पे किसी दूसरे का हक तो नहीं है, ये भोजन किसी का छीना झपटा तो नहीं है, इस भोजन में कोई कीड़ा मकोड़े मांस मंदरा तो नहीं है। और भले ही रूखा सूखा भोजन हो, और रूखा सूखा जितना भोजन होगा उतना ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए होगा। और आप जितने चिटपिटे पिटपिटे और मिर्च मसाले ज़्यादा अधिक तरीका से खाओगे तो आपका पेट जरूर खराब रहेगा। सादा जीवन उच्च विचार, हमेशा सब्जी में तेल कम लो, लाल मिर्च कम लो और गरम मसाला भी बहुत कम लो। सादा सब्जी बनाओ,
और जो सादा सब्जी हैं वो एक दवा का काम करती हैं। चाहे तुरैया है, लौकी है, कद्दू है, पालक है, मेथी है, कौन सी भी सब्जी है, वो तुम्हारे लिए अमृत है। और आप जितना चीकना चौपटा बना करके खाओगे, ने घुसे घर में और फिर कचू चाटे आए, ने को फिर देर पीछे फिर चले गए तो फिर कचू चाटे आए, ने को फिर चले गए तो कचू फिर बनाए लो, फिर चाट लो, तो समझ लो तुम्हारी जीभ है गई चटोर। और जब जीभ चटोर रह गई तो फिर पेट हो जाओ खटोर। और फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। इसलिए इतनी बढ़िया सादा सरल बात है जीवन जीने के लिए। न देना स्वाद जीव्या को, मिले वो भीख पाले ना मिले वो। ये भजन किसी बिच्छू का होगा, इसलिए भीख की बात आई है यहाँ। हालांकि कबीर साहब जी ने तो ये कह दिया है कि नहीं मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज। और परस्वार्थ के कारण मांगत मोह न लाज। जो संत होते हैं वो भिखारी नहीं होते हैं। और वो समय ऐसा ही था, उस समय चाहे तो तथागत बुद्ध का मत हो और चाहे वो शंकराचार्य जी का मत हो, वो भिक्षाई करके भोजन पाते थे। जो संत महात्मा के आश्रम थे वो बस्तियों में से भिक्षा मांग करके लाते और उसी भिक्षा से जैसा मिलता उसको इकट्ठा करके और तृप्त हो जाते हो। पर भीख का मतलब है जो सहज में मिल जाए तुम्हें। न देना स्वाद जीव्या को, मिले वो सहज पाले ना। सहज भाव से, शांति से। और ध्यान रखना भोजन के बनाते समय और पाते समय तुनका तुनकी नहीं होए। कितनी बहन बेटी तो भोजन बनाते हैं तो तैसे चूल्हो जल लो तैसे भीतर से जलते रहते हैं। चूल्हो अलग जल लो, भीतर में बाकी भट्टी अलग जल रही है। ऐसा नहीं, वो भोजन नहीं, वो फिर विष बन जाएगा। आपका क्रोध में बनाया हुआ भोजन और क्रोध में पाया हुआ भोजन वो विष बन गया, आपके शरीर को बीमार कर देगा। इसलिए भोजन बनाओ तो शांति से बनाओ और भोजन पाओ तो शांति से पाओ। मिले वो सहज पाले ना, चाहे रूखा हो या चिकना, चाहे रूखा हो या चिकना, मैं उसमें भूल जाना है। चाहे रूखा हो या चिकना, नहीं ये मन में लाना है। चाहे रूखा हो या चिकना, नहीं ये मन में लाना है। गली में प्रेम जाना नहीं, गली में प्रेम जाना तो क्या आया राम पाना है। हाथ में सब्र का प्याला अलग हर, अलग हर दर जगाना है। ये संत महात्मा अलग ही तो जगाए रहे। अलग कहते हैं जो देखे हुए में नहीं आवे। वो जो देखे हुए में नहीं आता है वो कौन है? वो है आत्मा चेतना, वो है अलग। और संत उसको जगाते हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, आप वैसे तो शरीर से तो बैठे हुए हैं लेकिन भीतर से सोए हुए हैं। और उस भीतर की नींद को तोड़ने के लिए ये शब्द है, ये बाणी है। वो जो शक्ति दिख ना रही, जो दिख नहीं रही है उसको जगा रही है। कहते नहीं रथ जगो,
यही रत जगह है सच्चे अर्थों में। जो अज्ञान की रात्रि में जो जागृत हो जाए, तो ये जो 9 दिन आए रहे हैं, ये 9 दिन जगवे के हैं। आप 9 दिन साथ नहीं शरीर से बन जाएगी और नहीं बीमार रह जाओगे। शरीर से तो पितेगी जगी हो, तेरे को रोज जगह देते देगा। हाँ, पर भीतर से आप जागृत होकर के रहना। देखिए कितनी बढ़िया बात कही। और कोई कहता है साधु जी, कोई गाली भी देता है। कोई आपसे कहेंगे बड़े सत्संगी बने गए हो। कोई आपसे कहेंगे अरे कचू सत्संगी बत्संगी नाने। वैसे ही बाबा ने कहा जहाँ जाते हैं मालूम मारे। ओ ये नहीं जानते कि बाबा ने पकार रेटा धरे हैं। बाबा ने कहा जहाँ तो हम ही लेके जाते हैं, और हम ही लेके जाते हैं, हम ही खाई पी के चले जाते हैं। नहीं, वास्तव में ये माल है, बहुत बड़ा माल है। ये जो सदगुरु का जो ज्ञान है, ये बहुत बड़ा माल है। देखिए सबसे ज्यादा वैसे दान भोजन का भी होता है, दान वस्त्र का भी होता है, दान पैसों का भी होता है, और दान ज्ञान का भी होता है। और सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? देखिए भोजन का दान होता है तो वो 12 घंटा के लिए, 24 घंटा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। कपड़े का वस्त्र दान होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चलता है। पैसे का दान होता है, वो भी महीना 2 महीना की व्यवस्था में आ जाता है। लेकिन जो ज्ञान का दान होता है, वो पूरे जीवन काम में आता है। इसलिए सर्वोपरि और श्रेष्ठ अगर कोई दान है तो फिर वो ज्ञान का दान है। और वो जो माल है वो अमानत है, वो संतों की है। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर मिन्नत फकीरों की। और नहीं, ये माल मिलते हैं अमीरों के खजाने में। ये अमीरों के खजाने की अमानत नहीं है, ये तो फकीरों के खजाने की बात है। इसलिए अगर आपसे कोई जेऊ कह दे कि बाबा ने के जहाँ माल ले जाते हैं, जो भैया बाबा ने के जहाँ बहुत बड़ो माल मिलता है, तुम न जानते हो माल के बारे में। बहुत बड़ा खजाना मिलता है बाबाओं के जहाँ। अगर बाबाओं के खजाने को किसी ने अगर ले लिया तो समझ लो कि वो अमीर हो गया, उससे दुनिया में फिर कोई अमीर नहीं है। कितना बढ़िया कहा। कोई कहता है साधु जी, कोई गाली भी देता है, न उसमें भूल जाना है। अगर कौन गाली दी तो हम पिचक गए, और कौन ने एक मान सम्मान दे दो तो हम भूल गए। ये दोनों ही माया के अंग हैं, भूलना और पिचकना। बताते हैं एक गांव में तथागत बुद्ध का बहुत बड़ा सम्मान हुआ था, और फिर वो वहां से आगे चले तो दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां लोगों ने अपमान किया था उनका, उन पर धूल फेंकी। किसी मित्र ने पूछा उनसे कि महाराज भगवान आप ये बताइए कि आप इन लोगों के साथ में आपकी सोच कैसी है? तथागत ने कहा जो अगले गांव में उन लोगों के प्रति मेरी सोच थी, वही सोच मेरी इन लोगों के प्रति है। उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने हमारा बहुत बड़ा सम्मान किया था, और इन लोगों ने अपमान किया है। पर वो सम्मान किया, वो उनके हृदय की एक सहानुभूति थी। उन्होंने सम्मान किया हमारा, वो उनके हृदय की सहानुभूति थी। और जिन्होंने अपमान किया है वो उनके हृदय की कठोरता है। तो हमारा क्या लगा उसमें? हमने तो उनकी सहानुभूति का सम्मान किया,
और इनके हृदय की कठोरता का सम्मान किया। उनके हृदय में जो स्वानुभूति थी, तो स्वानुभूति का आनंद ले रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं। और जिनके हृदय में अगर कठोरता है, तो उस कठोरता का अगर दंड मिलेगा तो इन लोगों को मिलेगा। इसलिए मैं तो उस स्वानुभूति में भी मैं वैसा ही था, और इस अपमान में भी मैं वैसा ही हूं। और मेरे बहन भाइयों, अगर कोई अपमान भी कर दे तो उसको भी सहन कर लेना, क्योंकि सम्मान को तो सभी सहन कर लेते हैं, लेकिन जो अपमान को सहन कर लेता है वो वीर नहीं, वो महावीर होता है। कितना बढ़िया कहा। न इसमें भूल जाना है, न उसमें रंज लाना है, गली में प्रेम की जाना तो क्या या राम पाना है, गली में प्रेम की जाना तो क्या या राम पाना है। हाथ में सब्र का प्याला या लखहर दर जगाना है, हाथ में और कितना बढ़िया कहा। मान और अपमान में सम रहना, सम्यक भाव से रहना। और आज कोई तुम्हारा अपमान करेगा और आपने उस अपमान को भी स्वीकार कर लिया, तो आज नहीं तो कल शायद वो व्यक्ति आपका सम्मान भी करेगा। और फिर नहीं सम्मान करे भाई, उसका परिणाम तो उसको ही मिलेगा नहीं। एक अम्रपाली एक वेश्या थी, प्राचीन काल की बात है, तथागत बुद्ध के समय में। और अम्रपाली, शायद मैंने पहले ये कई कथा में बताया है, वो आम के पेड़ के नीचे मिली बहुत एक सुंदर लड़की, और किसी ने पालन पोषण किया, ज्यादा नहीं कहूंगा, और वो नंगर बधू थी। उसके पीछे बड़े बड़े राजा महाराजा घूमते थे। और एक बार आकर के उसने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से तथागत बुद्ध से निवेदन किया कि भगवान आप संत हो और आपकी सम्यक दृष्टि है, आप सम्यक बोधि को प्राप्त हुए हैं, तो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। और श्रद्धा को देख करके बुद्ध ने हाँ कर दिया। संतों के यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, श्रद्धा ही सर्वोपरि होती है। श्रद्धावान लंबते ज्ञानम। और जब लोगों को पता लगा कि बुद्ध अम्रपाली के यहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए, तो वे बड़े बड़े लोग आएंगे गांव के सब, और उनसे कहा कि तुम वेश्या के यहाँ खाना खाने के लिए जाओगे, तुम हम लोगों की बात को बिगाड़ोगे। हम लोग तो कभी वेश्याओं के यहाँ खाना नहीं खाते हैं, और न उनको यहाँ उनको बुलाते हैं खाना खाने के लिए। बुद्ध ने कहा मैं वेश्या के घर खाना नहीं खाऊंगा, मैं भक्त के यहाँ खाना खाऊंगा। अरे का वो भक्त नहीं है, वो वेश्या है। बुद्ध ने कहा वो भक्त है, वो वेश्या नहीं है। महाराज उसने पूरे शहर को बिगाड़ दिया है। मैं कहता हूं कि तुम्हारा पूरा शहर बिगड़ा हुआ है, उसने नहीं बिगाड़ा है बेचारी ने। और पूरा शहर एक तरफ और बुद्ध एक तरफ। और जब समय आया तो वो गए भोजन पाने के लिए, और जब भोजन पाकर के आए तो अम्रपाली साथ में चली आई। अम्रपाली साथ में चली आई और सब लोग बुद्ध का अपमान कर रहे थे, और अम्रपाली बुद्ध के पास बैठी है और कहा कि भगवान
आपने मेरे जीवन को बदल दिया। अब आप बताइए मैं अपने जीवन में अब किस धारा में चलूं। और बताते अम्रपाली का हृदय बदल गया और जितना जो उसके पास में सोना चांदी मोहर असरपी उसने सारा का सारा बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया और एक बहुत बड़ी साध्वी बने। उसने बहुत बड़े बड़े विहार बनवाए। एक सेठ ने तो कहा कि इतनी जगह में जितनी जगह ले लो जितनी तुम स्वर्ण की मुद्रा बिछा सको, और अम्रपाली ने उतनी जगह में स्वर्ण की मुद्रा बिछा दी। और वो बताते हैं वो बिहार में आज भी मौजूद है वो जगह, स्वर्ण मुद्रा बिछा करके। और वो एक वेश्या थी, वो एक महान साध्वी बनी। बुद्ध ने कहा देखो ये वेश्या है कि भक्त है, धन्य है, एक बार जो दर्शन का पाता है और वो आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त आपकी प्रीति है, रहे ध्यान आपके चरणों में। ये सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है इस तीर्थ का, कल्याण आपके चरणों में। महान पुरुषों के सानिध्य में जो आ गए, चाहे वो वेश्या थे, चाहे वो भिखारी थे, चाहे वो डकैत थे, और वो नहीं के हो गए। और वैसा तब भी था और आज भी है ऐसा ही। संतों की वाणियों में वो शक्ति होती है कि लोगों के हृदय में परिवर्तन हो जाता है और बदल जाते हैं। वो अम्रपाली वेश्या एक साध्वी बन गई। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये प्रेम की धारा होती है। ये मान और अपमान से जो ऊपर उठ करके जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है, उसके हृदय में प्रेम की रसधारा बहती है। और उस प्रेम की रसधारा में जो भाई बहन स्नान कर लेते हैं, बस उनका जीवन पवित्र हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। इसलिए अगली पंक्ति में कहा है, सभी संसार में व्यापक सुना में रूप ईश्वर का। सभी घट घट में है व्यापक सुना में रूप ईश्वर का। सभी के घट में मेरा भगवान, मेरा साहेब विराजमान है। सब घट मेरा साईया। कल एक भैया कोई कह रहे थे कि 4 राम कौन कौन से हैं, और मैं कहता हूं वो कबीर बीजक के हिसाब से ये 4 रामों की जो बात है वो कल्पित है। एक कहते नहीं कि एक राम है जगत सबसे न्यारा, एक राम ने है जिसने जगत पसारा, और एक राम घट घट में वासी। तो ऐसे 4 राम बताए कि एक राम तो घट घट में जो रमा हुआ है वो राम है, और एक राम वो सबसे अलग है वो राम है। एक राम वो है जिसने पूरे संसार को बनाया है, और एक राम और वो है दशरथ का बेटा। तो दशरथ का बेटा राम है वो ठीक है, और जो घट घट में रमा हुआ है वो ठीक है। लेकिन एक राम वो कौन सा था ने पूरे संसार को बनाया था? एक हमारी कल्पना है। और एक राम वो कौन सा है जो जगत से नहीं आ रहा है? हाँ जी, स्टेज हो सकती हैं। जैसे कोई एक लड़का है, एक विद्यार्थी है, अब वो एक अध्यापक बन गया, थोड़ी और वाने डिग्री ली तो वो प्रिंसिपल बन गया, और थोड़े 2 कदम आगे मारे तो वो डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया। था तो एक ही, लेकिन जब पढ़ रहा था तब विद्यार्थी था, और जब पढ़ करके जब निवृत्त हो गया, डिग्री ले ली, तब वो मास्टर बन गया। लेकिन जब और थोड़ी सी साधना करी तो फिर वो प्रिंसिपल बन गया, और वही फिर और आगे चला तो फिर वही प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया।
अगर ये कहते हैं कि नहीं एक राम तो वो अलग है बहुत दूर, तो वो कौन सा राम है और फिर वो कौन है देखा? और जब कुछ नहीं था तो कौन देख रहे हैं उसको? एक बार बहुत दिन हो गए रामपाल महाराज जी के शिष्य आए हमारे पास 4 6 10 लोग, तो वो कह रहे महाराज हमारे गुरुजी के पास चलो। हमने कि भैया गुरुजी के पास क्या करें चल के? कि परले होने वाली है, जितने जो साधु महात्मा सब हैं वो सब काल के गाल में हैं, और तुम काल के गाल में हो। नहीं हम तुम्हें काल के गाल में कहां दिख रहे हैं? हम तो होता ना काल के गाल में। कह नहीं तुम बूढ़े है रहे हो, तो हमने कही रामपाल जी महाराज बूढ़े ना है रहे। अरे का वो शरीर की बात है, तो हम शरीर ही वहां बूढ़ो है रहो, हम बूढ़े थोड़े ही है रहे हैं। कि हमारे गुरुजी वो बात बताते हैं जब कुछ नहीं था, तो जब कुछ नहीं था तो तब तुम्हारे गुरुजी कहां पर थे? हमें तुम बताए थे, हम तुम्हें गुरु मान लेंगे। जब कुछ नहीं था तो तुम्हारे गुरु कहां पर थे? जब कुछ नहीं था तो वो परमपिता परमात्मा कहां पर था? वो कबीर परमेश्वरम कहां पर थे? और कौन कह रहा है कि जब कुछ नहीं थे तब कबीर परमेश्वरम थे? ये कौन कह रहा है? ये हमारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये 4 रामों की भी मनगढ़ंत कहानियां हैं। वास्तव में चीज 2 ही है, एक जड़ है और एक चेतन है। वो चेतन है वही राम है। और दशरथ के राम थे तो दशरथ के राम थे, तो ऐसे तो बहुत राम होंगे। कितने राम है संभाल लो, हजारों ने होंगे। पर यहां जो सबके हृदय में जो राम रमा हुआ है वो एक राम है। एक राम घट घट में लेटा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, तेरो राम तोई में और अंत मत भटके। कहीं कल्पना मत दौड़ जाना कि चलो अब हमें दूसरे राम से मिलेंगे, कहूं जाके फिर हम 2 राम में जाएंगे। ये तो कल्पना है। 2 न थे और न हैं न आगे रहेंगे। इसलिए सभी घट घट में है व्यापक, सुना में रूप ईश्वर का, सुना में नाम ईश्वर का। ईश्वर सत्य को ईश्वर का है महान पुरुषों ने। सत्यमेवा स्वरे लोको, सत्य धर्म सदा सरता, सत्य सर्वाण मूलान, सत्य नास्ते परम पद। ईश्वर सत्य नहीं है, ये सत्य ही ईश्वर है। ये बात समझ में आ रही है? ईश्वर सत्य नहीं है, ये सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्म सदा सरता, उसी सत्य के आधार से सारे के सारे धर्म आश्रित है। कौन सा भी धर्म हो उसी के आश्रित है। और सत्य सर्वाण मूलान, वो सत्य ही मूल है। और सत्य अनास्ते परम पद, वो सत्य है, वो अनास्ते, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए सभी संसार में व्यापक, सुना में रूप ईश्वर का। अहिंसा धर्म मेरे करे। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है किसी प्राणी को नहीं सताएं हम। मैंने पहले भी कहा था, तन से मन से वचन से किसी प्राणी की हम हत्या न करें। क्योंकि तुम हत्या कर रहे हो तो अपनी हत्या कर रहे हो। जो तुम्हारे अंदर है वो उसके अंदर में है। इसलिए सब में अहिंसा धर्म मेरे कर, सकल जीवन बिताना है। अहिंसा धर्म मेरे कर,
और आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, सहज आसन लगा करके कमल आसन लगा करके प्रणव के ध्यान की माला। प्रणव, प्रणव कहते हैं श्वास को। ये हम बैठे हैं, ये सहज आसन में बैठे हुए हैं और पाँव पे पाँव चढ़ा लो तो पद्मासन बन जाओ, पर नहीं, जिस आसन से जो बैठ सको जितनी देर तक। कितना बढ़िया कहा है, सहज आसन लगा करके प्रणव के ध्यान की माला। ये प्रणव कहते हैं श्वास को, ये प्राण को, इसकी माला। माला तो चली रही है, केवल तुमको ध्यान जोड़ना है उसमें। आप बैठे हो शांति से और श्वास आ रही है और जा रही है, न घटाना है, न बढ़ाना है, न रोकना है, न तेज करना है। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, साथ साथ आप अपने मन का निरीक्षण परीक्षण भी कर लोगे। आज हमने कितना अच्छा किया है और कितना गलत किया है। और ये साधना तुम शाम सवेरे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना बने उतना करोगे, आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। न कोई मंत्र जपना है, न कोई नाम लेना है किसी का, न किसी की तस्वीर देखनी है। हाँ, 2 मिनट देख लो तो गुरु की तस्वीर देख लो, गुरु का ध्यान कर लो, है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, बस 2 मिनट। ये नहीं कि गुरु को ध्यान, फिर तो गुरु को ध्यान जैसे मुकते के गुरु तो फेंटावाए होंगे, मुकते के गुरु जटा जूटनवाए होंगे, मुकते के गुरु सलपट चांद के होंगे। तो जिनने मतलब नहीं, तो अपने स्वरूप में गुरु को नहीं लाना है, केवल ध्यान की प्रारंभिकता में गुरु को लाना है। और बस जब ध्यान अपने में जुड़ जाए फिर गुरु के चित्र को भी छोड़ दो। कितना बढ़िया कहा, कमल आसन लगा लेना प्रणव के ध्यान की माला। और सीधे होकर के, आप सीधे होकर के बैठोगे, आपको आनंद आएगा। ये नहीं कि नब गए, झुक गए, कि पीछे को है गए, कि आगे को तो मामला गड़बड़ है जाओ। बिल्कुल सीधे। ये बैठना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा ध्यान के लिए भी बहुत बढ़िया है, और तुम्हारी भौतिक उपलब्धियों के लिए भी ये सहयोग करेगा बहुत। जब आप ऐसी धारा में आप बहोगे, ये पूरी प्रकृति आपके लिए चारों तरफ से मधु डोडो करके लाएगी। वेद कहता है इस बात को। प्रणव के ध्यान की माला, कमल आसन लगा करके प्रणव के ध्यान की माला, घुमा कर मन के मनिए को, घुमा कर मन के मनिए को। कवि ने तो यहाँ कही है कि हरि में जा समाना है। भाई देखो, किसी की चीज है और हम गा रहे हैं तो तोड़ मरोड़ करके नहीं, कम से कम उसके भाव को तो हम खोल दें। तो कवि कहता है कि अपने मनिया, मन रूपी मनिया को घुमा करके और अपने हरि में, अपने परमात्मा में समाहित हो जाओ। और हरि का अर्थ होता है जो सारी चीजों का हरण कर ले, जो हमारे विकारों का हरण कर ले, वो तुम्हारे भीतर का ज्ञान है। और उस ज्ञान में ही अपनी
शांत होना। देखो कितना बढ़िया अर्थ आया है। घुमा कर मन के मनिए को स्वयं में फेरो जाना है। घुमा कर मन के मनिए को स्वयं में फेरो जाना है। गली में प्रेम किया ना तो क्या राम पाना है। हाथ में सब्र का प्याला अलग दर जगाना है। हाथ में सब्र का प्याला ये संतो भाई प्रेम भगति एक न्यारी। साधो भाई प्रेम भगति एक न्यारी। संतो भाई नेम धर्म आचार यज्ञ जप अरे प्रेम सबने सोरे भारी। साधो भाई प्रेम भगति एक न्यारी। साधो भाई जो प्रभु होते जाति वर्ण में, जो प्रभु होते जाति वर्ण में, गणिका काय को तारी। जो प्रभु होते जाति वर्ण में, गणिका काय को